जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विथ योगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज MCQ सेशन का दूसरा वीडियो आप लोगों के बीच, जो आपके आने वाले आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। कई बार ये TGT में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है ए, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो साइटोलॉजी है। हिस्टोलॉजी ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है। हिस्टोलॉजी ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवन का निम्न में से कौन सा जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है? जीन को, पेशी तंतु को, सेल को, क्रोमोसोम्स को। तो किसका? जीवन का। तो जीवन का जो बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है वो सेल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा सेल। ठीक है, जीवन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, सेल हमारी सबसे मूलभूत इकाई है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो जीवन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? सेल है। एक एक सेल से हमारा एक एक सेल से जब जुड़ती है तो ऊतकों का निर्माण होता है, और जब कई ऊतकों समान रचना सामान्य कार्य के मिलते हैं तो एक ऑर्गन का निर्माण होता है। जब कई ऑर्गन मिलते हैं तो हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है। अभी मैंने बताया था ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है। तो ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मायोलॉजी, मांसपेशियों के अध्ययन। ठीक है, मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है मायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, कोशिका के समूह को कहते हैं। जब कोशिका के कई समूह मिल जाए, ग्रुप हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं, ऊतक कहते हैं, मांसपेशी कहते हैं, या हड्डी कहते हैं? तो जो आंसर होगा इसका कि कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, कोशिका के चारों तरफ घिरा होता है। कोशिका चारों तरफ से घिरा होता है। तो किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसका सही आंसर होगा बी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है ये घिरा होता है।
जिसको और एक नाम से हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसको और क्या जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थल है। क्या है? कोशिका क्या उत्पादन में? ऊर्जा के उत्पादन में सक्रिय स्थल है। तो इसका जो सही आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ऊर्जा का केंद्र भी कहा जाता है। किसका? कोशिका का। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस का क्या कहता है? ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, यानी कंट्रोल कौन करता है? कोशिका को नियंत्रित कौन करता है? तो कौन करता है? न्यूक्लियस। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? न्यूक्लियस इसका राइट आंसर है। गोल्जी बॉडी जो पाया, गोल्जी बॉडी पाया जाता है वो गली से याद रखिएगा। अगर मैं ट्रिक से बता दूं, गली, गली में क्या होता है, मतलब गली का रोड समझ लीजिए उसको, गली में जाम है तो कौन है? ट्रैफिक पुलिस है। तो गोल्जी बॉडी को नोन एज ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बता दिया कि ऊर्जा का केंद्र है ये। क्या ये? ऊर्जा का केंद्र है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ऊर्जा घर भी कहा जाता है। तो कैसे भी क्वेश्चन दे तो आपको ये समझना है कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन है? कोशिका की जो है पावर का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट, हाँ एक अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आत्महत्या कौन सा? आत्महत्या, सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को सेल का सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ठीक है, सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो क्या है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। इसका जो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो गाजर में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो याद होना चाहिए आपको कि विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या आपसे? कहता है पचे हुए वसा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनाने में कितना समय लगता है? जिसका समय है 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा या 6 घंटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 घंटा। क्या है इसका राइट आंसर? 6 घंटा। पचे हुए, किसकी बात कर रहा है? वसा। पचे हुए वसा को ऊर्जा के प्रयुक्त होने लायक बनाने में कितना समय लगता है? यानी जो वसा अगर आपने लिया तो वो डाइजेस्ट होके ऊर्जा के लायक बनाने में कितना समय लेगा? तो कितना लेगा? 6 घंटे लेता है। याद रखिए कितना समय लेगा? 6 घंटे का समय
लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिन परिश्रम कठिन कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति के आहार कितना क्या कर रहा है, कठिन शारीरिक परिश्रम कर रहा है, तो उसके आहार में सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो उसके खाने में सबसे ज्यादा जो होना चाहिए वो होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कठिन परिश्रम कर रहा है। अगर वो पूछता प्री स्कूलिंग स्टेज में बच्चों को खाने में सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, तो यहाँ प्रोटीन होता, कि स्कूल टाइम या कोई वेट लिफ्टर के खाने में सबसे अधिक क्या होता, तो प्रोटीन होता। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का आहार होता है, तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके स्क्रीन पर है, रक्त यानी ब्लड थक्का जमाने यानी क्लॉटिंग बोलते हैं इसको, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन संबंधित है, तो देखो एक बड़ी अच्छी बताएं, के, ठीक है, के का मैं सब के से क्लॉट समझ लो, क्या समझ लो, के से क्लॉट, तो विटामिन के इसका क्या है, राइट आंसर है कि रक्त के थक्का को जमाने में विटामिन किसका संबंध है, तो विटामिन के का, किसका संबंध है, विटामिन के का संबंध है ब्लड को क्लॉट करने में, ठीक है, विटामिन के का संबंध किससे है, ब्लड को क्लॉट करने में, ठीक है भाई, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रासायनिक किसके रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, तो 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड, इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा इसका राइट आंसर, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है, एक लंबी दूरी किसकी, एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर यानी एक लंबी दूरी के धावक को के एक लंबी दूरी धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करनी चाहिए, यानी कोई लॉन्ग डिस्टेंस रनर है तो उसके खाने में यानी उसके डाइट में क्या होना चाहिए, तो उसके डाइट में सबसे ज्यादा होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक होना चाहिए। कोई अगर लंबी दूरी का धावक है उसके डाइट में उसके खुराक में सबसे अधिक मात्रा जो होनी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन यह भी है, क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है प्रतियोगिता प्रतियोगिता के पूर्व के आहार में अधिकतम या अधिकता होनी चाहिए, क्या प्रतियोगिता के पूर्व, क्या कह रहा, पूर्व के आहार में अधिकता होनी चाहिए, तो प्रतियोगिता के पूर्व जब होगा तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, क्या होना चाहिए, प्रतियोगिता के पूर्व क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, ठीक है, उसके खाने में सबसे अधिक जो मिले आपको वो कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, एक किशोर एक किशोर व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का अनुपात होना चाहिए, इनका अनुपात की एक किशोर हो, किशोर अवस्था का व्यक्ति हो तो उसके खाने में जो अनुपात होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का होना चाहिए, तो जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर है सी, 4:4:1:1, ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आंसर क्या है, आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या पूछता है? एक बैलेंस डाइट संतुलित आहार में होना चाहिए। संतुलित आहार क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। संतुलित आहार, संतुलित आहार वो आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपस्थित हो, उसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। यानी कि बैलेंस डाइट में क्या है? बैलेंस डाइट इज द ऑल न्यूट्रिटरी कंपोनेंट इन अवेलेबल इन फूड इन अ इक्वल अमाउंट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल। क्या है? ये व्यक्तिगत आधारित है, क्योंकि आपकी डाइट कुछ और हो सकती है, मेरी डाइट कुछ और होगी और तीसरे की डाइट कुछ और हो, तो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल किस क्या होगी? व्यक्तिगत आधारित। तो क्या पूछा? संतुलित आहार में होना चाहिए। तो संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, तो बिल्कुल चाहिए। संतुलित आहार में इन तीनों की जरूरत है। तो आंसर जो इसका सही होगा वो क्या होगा? उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम कैलोरी क्या है? सबसे कम कैलोरी प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सबसे कम कैलोरी प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है। तो सबसे कम इनमें से मक्खन में भी, पनीर में भी, अंडा में भी, इनमें से अगर सबसे कम कैलोरी अगर कहीं मिलेगी तो कहां पर मिलेगी? गाय के दूध में। किसमें मिलेगी? इसका राइट आंसर है गाय के दूध में। निम्नलिखित में से सबसे कम कैलोरी कहां मिलेगी हमको? अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? गाय का दूध है। हाँ, क्या है इसका? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन डैश है, प्रोटीन को मजबूत बनाता है। तो इसमें से कोई एक स्थान यहाँ भरा जाना है, तो इनमें से कौन यहाँ उपयुक्त स्थान है? जो एक रिक्त स्थान है उसमें भरा जा सकता है। तंत्रिकीय ऊतक, अस्थीय ऊतक, पेशीय ऊतक, ये सभी। तो प्रोटीन मजबूत बनाता है पेशीय ऊतक को। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सी है। प्रोटीन किसे? पेशीय ऊतकों को मजबूत बनाता है। मानव शरीर, क्या पूछा है? मानव शरीर का निर्माण खंड डैश है। तो मानव शरीर का निर्माण खंड क्या है? विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज है, प्रोटीन है। तो इनमें से राइट आंसर क्या है? जिसका राइट आंसर होगा वो है, वो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है प्रोटीन। क्या होगा यहां पर? प्रोटीन। क्या कहा जा सकता है? मानव शरीर का निर्माण खंड प्रोटीन है। इसका राइट आंसर आपका होगा प्रोटीन। थैंक यू, धन्यवाद सभी को बहुत बहुत। ये सेशन 20 क्वेश्चन का था। ये यहीं पर मैं इस सेशन को पूर्ण करता हूं इस एक लाइन के साथ। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, मंजिलें खुद ब खुद मेरे पास आती गईं मेरा हौसला देखकर। थैंक यू।